नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्रीरुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की सुर्खियों में हम बात करेंगे कि देश में सैनिक स्कूल है क्या। सैनिक स्कूल का रिजल्ट निकल चुका है और इस सैनिक स्कूल के रिजल्ट को आप देखना चाहते हो तो AISSEE वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। अब हमारे आपके मन में एक प्रश्न जरूर चलेगा कि सैनिक स्कूल है क्या और सैनिक स्कूल क्या भारत सरकार का कोई उपक्रम है, या सैनिक स्कूल के एडमिशन के लिए हमें कौन कौन से क्लास के बच्चे और क्या क्या उसकी योग्यताएं हैं वो कैसे पता लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सैनिक स्कूल में फीस कितनी है और सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर कर बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं और सैनिक स्कूल में कितना आरक्षण है। अंत में हम बताऊंगा कि सैनिक स्कूल के भारत के सबसे 5 टॉप सैनिक स्कूलों में सिलेक्शन सबसे ज़्यादा बच्चों का किस क्षेत्र में और कहाँ पर अपना भाग्य निर्धारित करते हैं। इन सभी सवालों का आपका जवाब मैं विस्तार पूर्वक और आसान तरीके से दूंगा। यदि आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से आसान भाषा में समझाते हैं। सर 1960 ईस्वी में हमारे तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय VK कृष्णा मेनन जी। उन्होंने सबसे पहला लखनऊ में एक सैनिक स्कूल का निर्माण किया, जिसके उस समय हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा देखरेख में सैनिक स्कूल की सोसाइटी के देखरेख में किया गया। अब इसकी स्थापना हो गई। अब इसमें हम सोचते, हमारे मन में विचार चलता है कि इसमें एडमिशन पाने के लिए कैसे किया जाएगा। इसमें एडमिशन पाने के लिए दोस्तों AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा किया जाता है और इसकी टेस्टिंग होती है दोस्तों, वो NTA के द्वारा होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराई जाती है परीक्षा को सफलपूर्व। अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन एग्जाम के लिए हमें कब से और कब किस तरह बच्चों की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें जाने के लिए सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए 6 और 9 क्लास के बच्चों में एडमिशन होता है, जिसकी उम्र होना चाहिए 10 से 12 साल होनी चाहिए। 9 के लिए 13 से 15 साल की उम्र होनी चाहिए। फिर इसमें आप AISSE के वेबसाइट पर जाकर लगभग अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में हर साल इसका प्रवेश परीक्षा के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जबकि लगभग हमें जनवरी में इसका एग्जाम होगा और लगभग फरवरी या मार्च में आपका इसका रिजल्ट घोषित किया जाता है। अब तो बात होगी इनकी ये बात। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनके सैनिक स्कूल जो पूरे भारत में है वो 33 है। अभी फिलहाल जो सैनिक स्कूल 33 है और इनमें सब रक्षा मंत्रालय के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा देखा जाता है। और सैनिक स्कूल में तमाम पढ़ाई लिखाई और प्लस हॉस्टल के साथ साथ उनकी रूटीन जो होती है एकदम डिफेंस के तौर पे किया जाता है। जो एक अफसर को पढ़ाई करके जो ऑफिसर के रैंक की तरह पढ़ाई की जाती है, उनका देख रेख जैसे में खेल कूद, कैंपिंग करना, हॉर्स राइडिंग करना और कैंपस बैठाना और सभी प्रकार के लेक्चर, और इनमें पढ़ाई की सबसे उच्च क्वालिटी दी जाती है। आपको बता दें कि जो पहला 6 क्लास में जो एडमिशन होता है वह हिंदी और इंग्लिश और अन्य लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन 9 क्लास में जो एडमिशन होता है सिर्फ इंग्लिश होता है। यह CBSE बोर्ड के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें फीस की व्यवस्था। क्या इसमें गरीब के घर के बच्चे पढ़ सकते हैं और इनके फीस के लिए क्या हो सकता है, हम बताते हैं आपको। इनके फीस के लिए इनका 1 टाइम पेमेंट है, 1 साल का फीस है। 1 साल का फीस के लिए लगभग उसमें आपका पढ़ाई का खर्चा, खाने का खर्चा, बाल काटने का पैसा और मोबाइल का खर्च और वहाँ पर जो स्टाफ रखे सारे खर्चा लगभग जोड़ा जाए 6 क्लास का तो 1,76,000 रुपया होता है। और वही 9 क्लास का देखा जाए तो 1,76,000 से भी ज़्यादा होता है। तो उसमें जबकि 51,000 कुछ खाने का 1 साल का, कपड़ा का, क्लोथिंग का अलग, और जो फॉर्मेलिटियाँ वो सारे कुछ देकर इसको 3 भाग और 3 किस्त में दिया जा सकता है। अब रह गई बात कि जो गरीब घर का बच्चा रहेगा तो वो कैसे पढ़ाई करेगा। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे राज्य सरकारें और प्लस केंद्र सरकारों ने
छात्रवृत्ति का सुविधा दिया जाता है, जिससे उनको सरल और आसान तरीका से वो पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ से उसको वेबसाइट पर जाकर भरेंगे और उनको कुछ पैसा लगाना पड़ता है, जिससे वह इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अब बात आ गई कि ये पढ़ाई करने के बाद लगभग किस क्षेत्र में हमारे बच्चे जा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पढ़ाई करने के बाद एनडीए, एनएसए और एनएसए और लगभग सभी आईएएस अधिकारी के रूप में सबसे ज़्यादा एनडीए में ही जाते हैं दोस्तों। अब आपको बताते हैं इनमें आरक्षण की सुविधा क्या है। आरक्षण की सुविधा है दोस्तों, इसमें क्या है कि जिस स्टेट में, जैसे हम 33 पूरे भारत में 33 सैनिक स्कूल है, तो 33 सैनिक स्कूल के हिसाब से जैसे उत्तर प्रदेश में 2 हैं, लगभग एक लखनऊ में है, तो 3 है, तो वहाँ के लोकल आदमी को 67% सीट आरक्षण होती है, प्लस अदर के लिए मिलती है, और जो सर्विसमैन होता है उसके लिए 25% सीट अवेलेबल होती है। अब इसमें और बाकी अन्य राज्यों के हिसाब से अपनी कैटेगरी ST SC को भी छूट मिलती है, और फीस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ST SC के लिए, वो सेम ही है दोस्तों। अब बात करते हैं भारत का वह टॉप सबसे 5 जो सैनिक स्कूल है, सबसे ज़्यादा एनडीए में सिलेक्शन कराने वाला, वह सबसे 5वां स्थान पर आता है कौलकुंडा आंध्र प्रदेश में, जो 600 एनडीए ऑफिसर को निकाल चुका है अब तक। चौथे नंबर पर आता है तलैया झारखंड में हुआ है, जो 963 है, और सबसे ज़्यादा एनडीए वहाँ से एनडीए ऑफिसर दे चुका है। और तीसरे नंबर पर आता है अपना पंजाब में कपूरथला में 700 से ज़्यादा एनडीए ऑफिसर दे चुका है। और सबसे सेकंड नंबर पर आता है घोराखली उत्तराखंड में, ये 710 दे चुका है। और सबसे पहला में आता है कंजपुरा हरियाणा में, जो 800 से ज़्यादा एनडीए ऑफिसर को दे सकता है। मेरा बताने का मतलब ये है इस वीडियो के माध्यम से कि सैनिक स्कूल में आप अपने बच्चों को डालो और उसको योग्यता को देखो, और वहाँ पर सबसे अधिक एनडीए और एनएसए और बहुत सी क्षेत्रों में जाते हैं और अच्छा ऑफिसर रैंक पर ही पढ़ाई करके जाते हैं। लेकिन आप थोड़ी सी ध्यान रखो कि 33 ही कॉलेज है, अभी फिलहाल 100 कॉलेज और बनाए जाएंगे, लेकिन वह सरकारी नहीं होंगी, वो प्राइवेट जैसा होगा। उसमें फीस और उनकी कुछ अलग ही होंगी, और उनमें छात्रवृत्तियाँ की कोई सुविधा नहीं होंगी। ये उनके छात्रवृत्तियों की कोई सुविधा नहीं होगी। इसलिए 33 के हिसाब से तो लगभग एक चीज़ और महत्वपूर्ण जानकारी, हर स्कूल में कितना सीट होता है। एक स्कूल में लगभग आपको बता दें कि 80 से लेके 110 सीट होती है। तब 33 के हिसाब से देख लीजिए, वही पूरे ऑल इंडिया में इतने बच्चे हैं और इतने आपको इंटरेस्ट देना है, इसमें वही निकाल पाता है एग्जाम जो सबसे टॉप का होता है, और जो लगभग बताया जाता है कि 90% वो सिलेक्शन हो ही जाता है पढ़ाई करने के बाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, और सभी को शेयर करिए, और सैनिक स्कूल के बारे में बताइए। जय हिंद।